नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरफ जहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि राज्य में मौजूदा सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की, जिसको लेकर आज आलम यह है कि बेचारे अभ्यर्थी सड़क पर हैं और योगी सरकार के सामने बार बार ये कहने को मजबूर हैं कि उनकी बातें सुन ली जाएं। चेहरे पर मायूसी है, आंखों में आंसू लिए हुए ये अभ्यर्थी कभी इस मंत्री के घर तो कभी उस मंत्री के घर बाहर धरना देने को मजबूर है। लेकिन सत्ता के लोभी ये नेता इस कदर अपनी दुनिया में मस्त हैं, चुनावी रैलियों में मस्त हैं कि उन्हें इन सब चीजों से ही फर्क नहीं पड़ता है। और तो और अगर अपनी बातें रखने के लिए जोश में अभ्यर्थी थोड़ा बहुत उग्र हो जाएं तो उन्हें उठाकर सीधे जेल में डाल दिया जाता है या फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। वहीं इस मामले को लेकर एक बार फिर से इन अभ्यर्थियों ने धावा बोला। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया, अचानक पहुंचकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस मामले की सुनवाई पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है, क्योंकि सरकार की ओर से कोई वकील कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिसकर्मियों को महिला अभ्यर्थियों को घसीट कर टांग कर गाड़ियों में बैठा लिया गया, जिसके बाद उन्हें इको गार्डन ले जाया गया। जाने वाले नहीं हैं, हमारा प्रेम से उठाइए, आइए, चलिए चलिए। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो, योगी बाबा होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो, सरकार पैरवी करो, सुप्रीम कोर्ट में योगी की सरकार में, योगी की सरकार में, योगी की सरकार प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का मुख्य आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की लचर पैरवी की वजह से उनकी नियुक्ति अटकी हुई है। उनका कहना है कि वे पिछले 5 वर्षों से रोजगार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें तुरंत नौकरी दी जाए। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल हुए। एक प्रदर्शनकारी ने भावुक होते हुए कहा कि विगत 5 सालों से हम 100 से ज्यादा बार मंत्री के आवास का घेराव कर चुके हैं। हर बार हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, हम बेरोजगार हैं, फिर भी अलग अलग जनपदों से किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं, मगर हर बार मायूस होकर वापस जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई मजबूत आश्वासन नहीं मिल जाता वे वापस नहीं जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने बताया कि वे 1 साल से कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन जब सरकार की तरफ से वकील ही नहीं खड़ा होता तो सुनवाई आगे कैसे बढ़े। इतना ही नहीं, इस दौरान नाराज अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द कदम नहीं उठाती है तो वो बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार दलित विरोधी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार दलितों के वोट तो लेती है, लेकिन उन्हें हक के लिए अदालत में खड़ा होने तक की जहमत नहीं उठाती है। प्रदर्शन के दौरान उम्मीदवारों ने मांग की कि सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में वकील नियुक्त करे और सुनवाई शुरू करवाए, ताकि सालों से अटके इस मामले में न्याय मिल सके। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में भेदभाव को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कई महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी वो मंत्री संदीप सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर चुके। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला आया, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से हमारा पक्ष नहीं रख रही है। वहीं इससे जुड़े मामले को लेकर मजबूरी जाहिर करते हुए एक अभ्यर्थी ने कहा कि हम शिक्षक हैं, हमारी जगह विद्यालय में है, लेकिन मजबूरी में बार बार लखनऊ आना पड़ता है। पिछली 22 तारीखों में सरकार की तरफ से वकील उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम योगी बिहार में जाकर कहते हैं कि यूपी में रामराज है। यह कौन सा रामराज है जहां पिछड़े और दलितों को जाति देखकर न्याय किया जाता है। इसके साथ ही पिछड़े वर्गों के नेताओं जैसे केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल पर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता सिर्फ उनके नाम पर धंधा और राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके दिल में हमारे लिए दर्द है तो ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे दें। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं।
माल कमा रहे हैं। इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरिंदर पटेल का कहना है कि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हम सभी सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भेजे और हमारे पक्ष में सुनवाई कराकर हमें न्याय दिलाए। पिछले 22 तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी है। हम सभी बहुत परेशान हैं, जबकि हम हाईकोर्ट से जीते हुए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने बताया कि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए तत्काल निर्णय नहीं लिया जा सकता है। निर्वाचन और चयन सूची की वित्तीय व विधिक समीक्षा चल रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस भर्ती को आरक्षण घोटाला बताया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को 2018 में शुरू हुई थी, उसमें आरक्षित वर्गों को मिलने वाले लाभों की अनदेखी की गई। उनका आरोप है कि नियमों का पालन न करने के कारण आरक्षित वर्गों के योग्य उम्मीदवारों को चयन से बाहर कर दिया गया। यह आरक्षण घोटाला ही नहीं, उनके लगातार विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जो इस अन्याय का शिकार हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर भर्ती मामले को जानबूझकर लटकाने और उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद उन्हें नियुक्ति न देने का आरोप लगाया है। जवाब सिर्फ माननीय मंत्री जी पिछले जो है 22 डेटों से जो है सिर्फ कोरा आश्वासन दे रहे हैं, और नहीं तो और बिहार में जा कर के हमारे दिखाया जा रहा कि यहाँ जो है उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य में कि राम राज चल रहा है। ये कौन सा राम राज है जहाँ पिछले 4 सालों से पिछड़े दलित अभ्यर्थी दर दर के जो है लखनऊ के सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं। सिर्फ हमारी मांग इतना है कि साहब माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ जो है सरकारी अधिवक्ता जो है भेज दीजिए ताकि हम लोग पिछड़े दलितों का जो है न्याय मिल सके। लेकिन नहीं, ये सिर्फ मन में जो है मनुस्मृति, जुबान में सिर्फ संविधान, ये सिर्फ संविधान का हवाला दे करके हमारे पिछड़े दलित समाज को आगे करके नेता मंत्री और उप मुख्यमंत्री बना करके सिर्फ पूरे देश और प्रदेश में सिर्फ हमको ठगने का काम किया जा रहा है। नहीं तो हम लोग पिछले 5 सालों से अगर जो इनके दिल में अगर जो हम लोग रहते तो आज हम लोग पिछले 4 सालों से हम लोग यहाँ लखनऊ के सड़कों पर दर दर भटक नहीं रहे होते। देखिए, पिछड़े दलितों की बात एक तरफ सरकार कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास कहने वाले हैं, तो क्या यही सबका साथ सबका विकास है? दिखावा है ये सब, ये कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। आप देख सकती हैं कि अब सबका साथ सबका विकास किस तरीके का हो रहा है। हम 7 साल, ये 7 साल का नोटिफिकेशन है, 2018 का नोटिफिकेशन है। हम लोग परीक्षा 19 में दिए जनवरी में, रिजल्ट आया 20 में। उसके बाद से हम लोग लगातार कोर्ट में तो हैं, कोर्ट से जीत के आए कटाव का मैटर, उसके बाद आरक्षण घोटाला कर लिए। आरक्षण घोटाला इतने बड़े पैमाने पर कर लिए, उसके लिए हम लोग आंदोलन किए कि हमारे साथ आरक्षण घोटाला हुआ। अब आरक्षण घोटाला साबित करने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मोहर लगा दी कि आपने घोटाला किया है। उस रिपोर्ट को लागू करवाने में हम लोग 2 साल लगा दिए। उसके बाद जब चुनाव का दबाव था, पिछड़े दलितों का मामला था, तो इन्होंने अफसरों की लिस्ट निकाल दी। उसके बाद कोर्ट में चैलेंज कर दिए, फिर भी कोर्ट से भी हम लोग जीत गए, डबल बेंच से भी हम लोग जीत गए। अब जीतने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि 3 महीने के अंदर इन लोगों को नियुक्ति दो, नई लिस्ट बनाओ। वो पूरी लिस्ट क्वेश्चन करके उसके बाद आरक्षण का पालन करते हुए नई लिस्ट तैयार करो, इनको नौकरी दो। सरकार सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के चलते एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके फंसा दी। और जब से फंसाई है, पहले दिन जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन स्टे लगना था उस दिन सरकारी अधिवक्ता वहां मौजूद था। उसके बाद से लगभग 25 डेट लग चुकी, एक भी डेट पे उसका अधिवक्ता, सरकार का अधिवक्ता नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें पिछड़े और दलितों का मामला है, इसलिए। अभी यही सामान्य वर्ग का होता तो एक दिन भी ना लगता। और ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन का भी काम नहीं है अगर सरकार खड़ी हो जाए वहां तो। गौरतलब है कि जिस तरह से अभ्यर्थी अपनी बात रखने के लिए नेताओं के घरों को घेरने को मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इससे एक बात तो तय है कि आगामी चुनाव में 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा खूब उठने वाला है और इसको लेकर सत्ताधारी दल भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, ये तो आगामी चुनाव में पता चल पाएगा, लेकिन अभी ये मामला सियासी गलियारों में जमकर गर्म है। इस मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।